आज लेके चलेंगे एक नया स्टेप। और उस नए स्टेप में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पार्ट नाउ। ये असाइनमेंट 2 है। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपका कॉल्स एंड अरियर और कॉल्स एंड एडवांस से रिलेटेड। ठीक है जी। अब कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड एडवांस से रिलेटेड। कॉल्स एंड अरियर अकाउंट बनता है। कॉल्स एंड अरियर के साथ क्वेश्चन कैसे करने हैं? कॉल्स एंड अरियर की थ्योरी क्या है? कॉल्स एंड एडवांस की थ्योरी क्या है? हमने एक फ्लो चार्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ फ्लो चार्ट विद यू। चैप्टर के शुरू शुरू में फ्लो चार्ट समझाया था। अथराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप अगर होता है तब कॉल्स एंड अरियर का जन्म होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने जो बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी था, ये देखिए इस तरफ, ये दिख रहा है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, दोज आर ऑनलाइन। दिख रहा है सब्सक्राइब्ड, क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पर हमारी कैटेगरी क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी। वहां का दिख रहा है कॉल्स एंड अरियर, यहाँ दिख रहा है। कॉल्स एंड अरियर हमारे लिए क्या होता है? टेम्पररी एसेट्स होती है। इट इज अ टेम्पररी एसेट्स। और क्योंकि हम इसे कहाँ दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, तो ये इधर आके माइनस हो जाता है। मैंने ये देखो, और यहाँ पर इक्विटी शेयर्स पर कॉल्स एंड अरियर, और ये प्रेफरेंस शेयर का कॉल्स एंड अरियर। प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में यहाँ होता है इसका। और हमने कहा था ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे आएंगे तो डिस्कशन करेंगे, वो टाइम आ गया जब इसका डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है थ्योरी में। कई बार शेयर होल्डर क्या करता है कि अपनी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया, ऐसे में उस पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कॉल्स एंड एरियर अकाउंट में। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे क्वेश्चन में कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खुले या ना खुले, बैलेंस शीट में तो कॉल्स एंड एरियर ही दिखना है। कैसे दिखना वो मैं दिखाऊंगा आपको। हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना, ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आया हमारे पास। और कैसे दिखाया? व्हेन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज ओपन, व्हेन कॉल्स एंड एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन, दोनों करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। क्या हो सकता है कि शेयर होल्डर पैसा ना पे करे अमाउंट का ड्यू डेट पे? जब कोई शेयर होल्डर फेल कर देता है पैसा पे करने के लिए, ऐसी कंडीशन में एक अकाउंट खोला जाता है जिसे क्या बोला जाता है? कॉल्स एंड एरियर अकाउंट या अनपेड कॉल्स अकाउंट बोला जाता है। उस समय भी कहा था अनपेड कॉल से कॉल्स एंड एरियर टेम्पररी एसेट्स होती है हमारे लिए। इट रिप्रेजेंट द डेबिट बैलेंस ऑफ ऑल द कॉल्स अकाउंट। तो मतलब कॉल्स एंड एरियर अकाउंट एक ही अकाउंट बनेगा, उसी में अलॉटमेंट, उसी में फर्स्ट कॉल, उसी में फाइनल कॉल, ऐसा चला जाएगा। पैसा हम लेके चलेंगे। और such amount shall appear in the note to accounts on share capital to the balance sheet as a deduction from the amount subscribed but not fully paid up. Subscribed but not fully paid up, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप के अंदर दिखता है, वहां से माइनस होकर दिखेगा। और क्या बोले आगे? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एम्पावर करता है डायरेक्टर को कि उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें। तो इंटरेस्ट जो भी चार्ज करना है आप कार चार्ज करेंगे, लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है तो क्या अडॉप्ट करी जाती है? तब हम उसको किसकी यूज करते हैं? तब हम लेते हैं किसकी हेल्प? तब हम लेते हैं किसकी हेल्प? टेबल एफ, कंपनीज एक्ट 2013। उसने क्या बोल रखा है कि इंटरेस्ट कितना? 10% पर एनम से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। जिस दिन आपने अलॉट करे, जिस दिन आपका अलॉटमेंट ड्यू हुआ, मतलब एप्लीकेशन मिलने से नहीं, अलॉटमेंट के ड्यू होने से, उससे लेकर अलॉटमेंट के पैसे मिलने का टाइम, उससे लेकर फर्स्ट कॉल के मिलने का टाइम, उससे लेकर फाइनल कॉल के मिलने का टाइम, उस टाइम पीरियड का आप क्या करते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे मान लिया आपने क्या किया, अलॉटमेंट हो चुका है, अब आपने फर्स्ट कॉल मंगवाई। फर्स्ट कॉल के आने में 1 महीने का टाइम था, 1 महीने तक आपने इंतजार कर दिया, पैसा नहीं आया। मान लो 15 अक्टूबर तक पैसा आना था, नहीं आया। 15 अक्टूबर के बाद फाइनल कॉल जो है 15 दिसंबर को आनी है। बंदा 15 दिसंबर को फाइनल कॉल भी दे रहा है और फर्स्ट कॉल भी दे रहा है। 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के टाइम पीरियड का क्या ले लेंगे? इंटरेस्ट ले लेंगे, उससे पता चलता है। तो अब वो टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन अभी नहीं है, वो मैं रिवीजन में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा उसको। मतलब आई टेक वन क्वेश्चन जहाँ क्वेश्चन एरियर की डेट के साथ कैलकुलेशन होगी। कॉल्स एंड अरियर जो है आपका, क्या लिखा है देखो हम लोगों ने यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर। क्या बोले हम लोग यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड अरियर इज नॉट इन द सीबीएसई सिलेबस। और 10% पे किया जाएगा ऑन ऑल अनपेड अमाउंट्स ऑन शेयर फॉर द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डे फिक्स फॉर पेमेंट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट। पेमेंट की डेट थी मान लो फर्स्ट कॉल की 15 अक्टूबर, और पेमेंट कब मिल रही है? 15 दिसंबर को, तो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच का इंटरेस्ट लेंगे। फाइनल कॉल की डेट ऑफ थी मान लो 15 नवंबर,
पैसा मिल रहा 15 जनवरी को, 15 नवंबर से 15 जनवरी के बीच का इंटरेस्ट ले लेंगे। पैसा नहीं कि शुरू से इंटरेस्ट ले लेंगे, जितने दिन के लिए ड्यू थी उस दिन से लेकर और जिस दिन तक उसने पेमेंट करी है उस दिन तक का इंटरेस्ट ले लेंगे। टाइम पे पेमेंट कर देगा तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, काम खत्म। अभी हाँ जी, हाँ ये सीयूटी में आता है। X Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each. Payment was made as follows. Application allotment first call final call. धोनी एक शेयर होल्डर थे जिसके पास 500 शेयर थे, उसने क्या कर दिया, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, क्या लिखा है, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। तो ये अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, जो कि उसने किसके साथ पे कर दी, फाइनल कॉल के साथ पे कर दी। दूसरा व्यक्ति कौन था, सेजल था। एक व्यक्ति क्या था, धोनी था। सेजल ने क्या कर दिया, 1000 शेयर थे उसके पास, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, शी पेड अलॉन्ग विद फाइनल कॉल। यहाँ पैसा दे रहे हैं, जब आप मंगाते गए नहीं देते गए नहीं दे के उसके बाद आप फोर फीचर करते हैं। तो जो असाइनमेंट नंबर 3 होगा उसमें हम फोर फीचर का डिस्कशन करेंगे, प्रोरेटा अलॉटमेंट का डिस्कशन करेंगे। यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन है कॉस्ट। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। when the cost and arrear account is open, when the cost and arrear account is not open, ठीक है जी। अब मैं क्या कराऊंगा आपको, दोनों ही आप अपने पेज को दो हिस्सों में बांट लेंगे, है ना, दो हिस्सों में बांट लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट होगा वो कॉमन बनाएंगे, पेज को दो हिस्सों में बांट लेंगे, विद कॉल सिनेरियर विदाउट कॉल सिनेरियर, ठीक है जी। हमारे दोनों अकाउंट साथ साथ चलेंगे, फिर आपको फर्क पता चलेगा कि कॉल सिनेरियर अकाउंट अगर होता तो क्या होता, नहीं होता तो क्या होता। तो अभी पहले मेरे साथ कर लेना, फिर पेज को दो हिस्सों में बांट लेना। पहले छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे, कैसे, यहाँ देखिए। मेरे पास मेरे पास एप्लीकेशन, यहाँ देखेंगे जरा, मेरे पास एप्लीकेशन कितने की थी, छोटा वर्किंग नोट। एप्लीकेशन की वैल्यू बताइए कितनी है, 2। टेल मी अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है, अलॉटमेंट की वैल्यू बताइए। अरे भाई बाइफरकेशन है आपके पास, ये रहा। एप्लीकेशन 3, हाँ अलॉटमेंट 2। एप्लीकेशन 3 है, अलॉटमेंट 2। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2। फर्स्ट कॉल बताइए कितने की है, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमारे पास कितने की है, फर्स्ट कॉल है 2 की। और फाइनल कॉल कितने की है, फाइनल कॉल 3 की। ये आपके पास कहानी है ना। पहला व्यक्ति कौन है आपके पास, ध्वनि। ध्वनि के शेयर कितने हैं, 500 शेयर्स। ध्वनि के 500 शेयर्स। ध्वनि ने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये दिया। तो आप देखिएगा, इसका यहाँ पैसा बनता है 1500, यहाँ पैसा बनता है 1000, यहाँ पैसा कितना बनता है 1000, यहाँ पैसा कितना बनता है 1500। खत्म मामला ऐसे। दूसरा व्यक्ति कौन है, सेजल। सेजल, सेजल के पैसे कितने थे, 1000। सेजल ने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये दिया। लेकिन एक चीज और देखेंगे, अभी रुक जाइए। बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, एक छोटा सा काम करना है आपने। इसने ये वाला पैसा, सॉरी, इसने ये वाला पैसा, अबे क्या हो रहा है, इसने ये वाला पैसा और ये वाला पैसा कौन सी स्टेज पे दिया है। तीर जो लगेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ लगेंगे। फिर दूसरा व्यक्ति कौन है, सेजल। 1000 रुपीज सेजल के थे। उसने एप्लीकेशन दिया, फर्स्ट अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल दी। पैसा कितना बनता है, ये 1000 बनता है। पैसा कितना बनता है, 2000 बनता है। पैसा कितना बनता है, 2000 बनता है। पैसा कितना बनता है, देखिए यहाँ पर, 1000 बनता है। इसने ये पैसा किसके साथ दिया, ऐसे दिया। क्या हमारा ये अमाउंट ठीक था, 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 3। फर्स्ट कॉल 3, फर्स्ट कॉल 3 है भाई, सॉरी, फर्स्ट कॉल इज ऑफ 3 रुपीज। थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो कितना बनेगा 1500, और यहाँ कितना बनेगा 3000। ये वर्किंग नोट छोटा सा पहले अपने पास बना ले ऊपर आप, एरो लगा के बनाए, एरो के साथ बनाना है इसे। एरो उस तरफ जा रहे हैं, एरो उस तरफ जा रहे हैं। फाइनल कॉल में पूरा पैसा मिल गया, ऐसे एरो बनाएंगे, बिल्कुल लिटरली जैसे बनाए वैसे बनाएंगे। इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द बेस्ट ऑफ द कंसेप्ट। अगर आप वैसा नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। वहां से, वहां से। यहाँ भी सीट है, कैसे दिख रहा है यार। ठीक है जी, बन गया। क्या बोले, मुझसे डाउट पूछो, मुझसे क्या पूछना है।
हो गया? आगे बढ़े, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। अगले पेज पर मैं पेज को दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। पेज को दो हिस्सों में बांट लेता हूँ। यहाँ ऐसे दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ क्या, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, क्या लिख रहे हैं, विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट। और इस तरफ लिख रहा हूँ क्या, विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट। यहाँ विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट हम बोल रहे हैं। पेज को दो हिस्सों में बांट लें। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको दिख रहा होगा शायद ये, विद कॉल्स इन अरियर, विदाउट कॉल्स इन अरियर, सारी चीजें दिख रही हैं। आइए एंट्री करना शुरू करते हैं। बाइफरकेशन हमारे पास है ही, 2 3 2 3 2 ऐसा बाइफरकेशन है। पहली एंट्री, बैंक्स अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है कितने, 50,000 शेयर्स। 50,000 शेयर्स, विल राइट 50,000 इंटू 3, 1,50,000। क्या लिखेंगे, 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,50,000 शेयर्स। और क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एक एंट्री, इस मेथड में ये एंट्री बनेगी। टोटल एक शेयर 10 रुपए का है। हाँ जी, हाँ 3 2 3 2 तो होगा, 3 2 3 2, हाँ वही तो होगा। नहीं, हमने यही तो करी है, देखो 3 2 3 2। हाँ सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई, फिर ये भी ठीक करना चाहिए था। देन दिस शुड बी करेक्टेड। यहाँ ये बिल्कुल ठीक बोली है, यहाँ 2 रुपया होना चाहिए था, तो ये कितना होना चाहिए था, 1,000। यहाँ कितना होना चाहिए था, 2,000। करेक्ट। इस करेक्शन यू हैव टू नोट डाउन। ये कर लिया, आगे चलते हैं। ये करेक्शन कर लिया, आगे चलिए जरा। यहाँ एंट्री, यहाँ भी नंबर वन एंट्री क्या बनेगी, यहाँ वैसे बनाना बनाना साथ लिख लिए साथ साथ, ताकि आसानी हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी 1,50,000, 1,50,000। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हो गया, पहली एंट्री बन गई। यहाँ दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। यहाँ नंबर दो एंट्री सेम बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000, 1,50,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है जी, सेम चल रहा है क्वेश्चन अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी 50,000 इंटू 2। कितने से बनेगा, 1,00,000 से। क्या बनेगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 1,00,000 बनेगा। क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। हो गया अलॉटमेंट ड्यू। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग एंट्री के रिदम को पकड़ के रखेंगे,
कहीं छूटेगा तो प्लीज मुझे बताएंगे, क्योंकि हम बड़े क्रूशियल फेज पे चल रहे हैं अब। नंबर 3 यहाँ सेम, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड द वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना, 1 लाख और 1 लाख। व्हाट नरेशन यू विल राइट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हो गई अभी तक तो। हाँ, सॉरी, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। हो गया, खत्म। अभी तक तो नॉर्मल चल रहा है, देयर इज नो डिफरेंस। अब आएगा डिफरेंस असली। अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तब डिफरेंस आएगा, विद कॉल सिनेरियर और विदाउट कॉल सिनेरियर का। ठीक है, बढ़ू आगे, आगे बढ़े। नहीं, साथ नहीं कर रहे, वो तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप डिफरेंस समझ सकें। करना अलग अलग ही है। मैं दोनों को साथ इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ, मैं दिखाऊंगा ना कैसे करना है, रुक जाना, देखेंगे। सी दैट। नोट हो गया सभी का? सबने नोटबुक लिया इधर से? चलिए, लीजिए आप। नंबर नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास क्या है। फिर से दो हिस्सों में बांट लेते हैं नोट, ऐसे दो हिस्सों में बांट लिया। नंबर, एंट्री नंबर कितना, एंट्री नंबर कौन सा वाला ले रहे हैं अब हम लोग? एंट्री नंबर 4, बैंक। ध्यान से देखना, बैंक्स अकाउंट डेबिट। अब आपको ये देखिए, आपको अलॉटमेंट का पैसा कितना लेना था? 1 लाख लेना था, तो यू विल राइट हियर 1 लाख। मुझे बताइए, क्या आपको पूरा 1 लाख मिल गया अलॉटमेंट का? ऐसे ऊपर से नीचे देखेंगे, क्रॉस कहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगा हुआ है। कितना नहीं मिला? 1000 नहीं मिला। ये 1000 क्या है? कॉल्सन अरियर। क्या है 1000? ये कॉल्सन अरियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे चल रहे हैं। ये कॉल्सन अरियर है 1000 रुपए का। ये नहीं मिला, तो कैसे लिखा जाएगा ये? कैसे लिखा जाएगा? माइनस, माइनस करेंगे यहाँ से 1000। कितना वैल्यू हो जाएगी? 99,000। ठीक है, और क्या करेंगे यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 1000 से करेंगे। टू, टू क्या करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे 1 लाख से। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। हो गया रिसीव। आ, एक छोटी सी बात समझिए, इसको नोट कर लेना। एप्लीकेशन क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन क्लोज्ड। अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट, अलॉटमेंट डेबिट हुआ, और अगली एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज। अब फ्यूचर में पैसा मिलेगा, किस नाम से मिलेगा? कॉस्ट एंड एरियर के नाम से मिलेगा। ठीक है जी, इस तरह चले आइए। नंबर 4, बैंक्स अकाउंट डेबिट कितना? 99,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 99,000। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बस इतना करके छोड़ देंगे। अब वो 1,000 का क्या हुआ? वो 1,000 बाद में मिलेगा। उतना अलॉटमेंट अकाउंट खुला रखा हुआ है हमने, विद अरियर, विदाउट अरियर। हाँ, मेथड है ना, वो बिना अरियर के दिखता है। बोला ना, विदाउट ओपनिंग। ये क्या लिखा है हमने ऊपर? विदाउट कॉस्ट एंड अरियर अकाउंट।
वो मैं बताऊंगा ना जब मिलेगा कैसे मिलेगा, अभी तो लिखो एंट्रियां। फर्क देख रहे हैं? पैसा अरियर के नाम पे मिलना, वो अलॉटमेंट के नाम पे मिलना है। अभी चलते हैं आगे, नंबर 5। क्या बोल रहे हैं? नंबर 5 एंट्री देखें। जो लोग ऑनलाइन है समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? इधर से समझ पा रहे हैं? अब नंबर 5 एंट्री जो आपकी कितने रुपए की है वो? अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3, दैट विल बी 1,50,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल ऑल्सो बी 1,50,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। यहां भी चलेंगे जब हम, यहाँ नंबर 5, यहाँ भी नंबर 5, सेम एंट्री। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल काउंट डेबिट 1,50,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट विल बी 1,50,000। नरेशन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, फिनिश। तुम मुझसे पूछो क्या बोल रहे हो? वो तो बाद में पैसे लेते समय लेंगे ना, बैंक के साथ आना है, वैसे थोड़ी आना है। एंट्री नंबर 6, बैंक्स अकाउंट डेबिट। आपको मिलना था 1,50,000, ठीक है जी, 1,50,000। कितना नहीं मिला? यहाँ देखो ऊपर से नीचे, ऊपर कितना नहीं मिला? ये 4,500 नहीं मिला। तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितना? 4,500। क्या वैल्यू लिखी जाएगी? 1,00,000, बोलो, 45,500, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और क्या करेंगे यहाँ पर? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट करेंगे, कितने से? 4,500 से। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे 4,500 से। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने से? 1,50,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। हो गया। क्या था? फर्स्ट इन एरर अकाउंट खुला, देखो, फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल क्रेडिट, फर्स्ट कॉल अकाउंट इज क्लोज्ड। फ्यूचर में पैसा आएगा किस नाम से आएगा? फर्स्ट इन एरर अकाउंट के नाम से आएगा। इस तरफ चले, इस तरफ, नंबर 6, इक्विटी। नंबर 6 में पैसा लेने की एंट्री करनी है, बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट। कितने से करेंगे हम? 1,45,500 से। टू, टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 145,500। क्या नरेशन रहेगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज, फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल डेबिट कितने से? 150 से। फर्स्ट क्रेडिट कितने से? 145,500। अभी भी 4,500 लेना बाकी है। यहां तक देख लीजिए, आप देख रहे हैं फर्स्ट से एरियर अकाउंट खुला है, फर्स्ट से एरियर अकाउंट नहीं खुला है, एरियर अकाउंट खुला, एरियर अकाउंट नहीं खुला, ऐसे लेके चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। कैन आई प्रोसीड फर्दर? क्या सबने नोट कर लिया? इसको नोट करिए पहले फटाफट से। किसी को भी कोई परेशानी अगर आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आइए देखते हैं फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करनी है आप। सबसे पहले करेंगे एंट्री नंबर, ये होगी एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 3, दैट 2 या 3,
टू, 1 लाख। ड्यू करते समय कोई परेशानी नहीं। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख। नरेशन क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा ले लिया, मतलब ड्यू कर दिया। यहां भी एंट्री नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1 लाख और 1 लाख। सेम नरेशन। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल फाइनल कॉल इज ड्यू। हो गया, ड्यू कर दिया। पैसा लेने की बारी है, बहुत ध्यान से देखना। 8, बैंक्स अकाउंट डेबिट आउट ऑफ 1 लाख। पहली बात ध्यान से देखना जरा। क्या कहीं लिखा है कि फाइनल कॉल में भी डिफॉल्टर बना है? पूरा पैसा मिला। अब एक काम और हो रहा है। धोनी का 1000 प्लस 1500, 2500 मिल रहा है। इसका 3000 मिल रहा है। तो क्या करेंगे इस तरफ? प्लस क्या करेंगे? प्लस धोनी का कितना मिल रहा है पैसा? धोनी का पैसा कितना मिल रहा है? धोनी का पैसा मिल रहा है कितना? 1000 प्लस 1500, 1000 प्लस 1500। ये किसका पैसा मिल रहा है? धोनी का मिल रहा है। प्लस, प्लस किसका करेंगे देखो जरा। ये 3000 इसका मिल रहा है, किसका? सेजल का। प्लस एक कितना था ये सेजल का? कितना है? हाँ, 3000 सेजल का मिल रहा है। बताइए भाई, टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 1 लाख, 3 4 5, 5500 मिल रहा है। ठीक। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वो तो 1 लाख ही रहेगी। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, वो तो 1 लाख ही रहेगा। और टू, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट, कितना हो जाएगा? 5500। कैसे? 2500 धोनी का, 3000 किसका? सेजल का। ऐसे, ऐसे बनेगा। और नरेशन क्या लिखी जाएगी यहाँ पर? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड। अब जो समझने की बात है वो क्या है, देखिए। इसे नोट करने, मैं नोट कर लेना। पीछे छोटे बच्चे, आवाज कम। समझने की बात क्या है, देखिए कि कॉस्ट एरिया डेबिट 1000, कॉस्ट एरिया डेबिट 4500, है ना? टोटल कॉस्ट एरिया डेबिट कितना? 5500। और जब पैसा लेने की बारी है तो क्या हो गया? 5500 से कॉस्ट एरियर कम हो गया। आपकी एंट्री बन गई। क्या था ये मेथड? विद कॉस्ट एरियर अकाउंट। यहां चलते हैं, यहां पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट। यू विल राइट 1,05,500। कैसे कैसे है ये मालूम है आप? टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना लिखा जाएगा? 1 लाख लिखा जाएगा, ऐसे। और ध्यान रखेंगे आप। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितने का था देखिए यहाँ पर। अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट में कितना पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट में नहीं मिला, हमें 1000 नहीं मिला। अलॉटमेंट के नाम पे 1000। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना पैसा नहीं मिला? 4500, ऐसे। तो फिर नरेशन क्या बनेगी आपकी? इक्विटी शेयर फाइनल
कॉल इज रिसीव्ड, ये एंट्री बनी, फाइनल कॉल रिसीव हो गई। फर्क देखा दोनों में? इधर देखो तुम, कॉल से एरियर अकाउंट क्रेडिट हुआ, उधर क्या क्रेडिट हुआ? अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ। क्या क्रेडिट हुआ? फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ। रीजन दोबारा देखिए जरा, यहाँ देखिए, अलॉटमेंट डेबिट बाय 1 लाख, सब देख लें एक बार, नोट बाद में करना। अलॉटमेंट डेबिट बाय 1 लाख, लेकिन अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से था? 99। 1,000 बच गया, वो 1,000 कहाँ क्रेडिट हुआ? अब यहाँ क्रेडिट हुआ। उस तरफ देखिए, फर्स्ट कॉल डेबिट 150 से, फर्स्ट कॉल क्रेडिट 145 500 से, फर्स्ट कॉल का 4500 रह गया, वो कहाँ मिला आपको? वो यहाँ मिल गया। कौन सा मेथड था ये? कॉल्सन अरियर, विदाउट कॉल्सन अरियर। हम एग्जाम में कॉल्सन अरियर खोल के ही करेंगे, क्योंकि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन का पैटर्न है भी, तो कॉल्सन एरियर अकाउंट के साथ क्वेश्चंस करवाते हैं। तो कॉल्सन एरियर कैसे खुलता है कैसे नहीं खुलता, ये आपने देखा। एवरीबडी इज ओके विद दिस? चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए। क्या ये सभी नोट कर चुके हैं इसको? हाँ। नहीं, अब आप विद कॉल्सन एरियर करेंगे। नहीं, उस क्वेश्चन को दोनों से करिए, फिर उसके बाद जितना भी करना है वो मैं दिखा रहा हूँ, पहले ये तो देख लो। सबने नोट कर लिया इसको? इससे पिछला देखना है, इसे नोट करिए पहले। आगे देखिए जरा, इधर देखिए भाई, सुनो। अब आपके पास आया ये वाला क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इशूड, छोटा कर लेते जरा, क्वेश्चन दिखेगा नहीं भाई। और दिखेगा नहीं क्वेश्चन तो भीषण गड़बड़ हो गई। चलो देख लो, आप लिख लीजिए पहले, इसको नोट कर लीजिए अपने पास। इसने 20,000 शेयर्स 20 ईच का इशू किया, प्रीमियम 20%, अमाउंट पेबल पर शेयर। नहीं, इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी तुम्हें, इसे मैं कराऊंगा। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको करिए, है ना। जस्ट आई एम राइटिंग ए क्वेश्चन ईयर, इसे मैं ही कराऊंगा। तो लिखते हैं यहाँ पर क्या, एक्स लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 20 ईच एट पार, द अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर was as follows। एप्लीकेशन पर 10, अलॉटमेंट पर 20, नहीं ज्यादा कर दिया कुछ, एप्लीकेशन पर 5, अलॉटमेंट पर 6, फर्स्ट कॉल पर 2, फाइनल कॉल पर बैलेंस। ऑल द मनी, ऑल द शेयर्स वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यू was timely received, टाइमली एक्सेप्ट। हाँ, हाँ पार है ना। पार का क्या मतलब होता है? अरे, क्या मतलब है पार का? 20 का 20 पे, इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी स्कूल क्लास आ जाया करो, क्लास आ जाया करो। एक्सेप्ट, बादल, नहीं, एक्सेप्ट बादल, द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी विच he paid along with final call, and बरखा
द होल्डर ऑफ 2000 shares who failed to pay the allotment and first call money. First call money. Allotment and first call money, which she paid along with final call. ये ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाइफरकेशन है। बादल और बरखा नाम के दो कैरेक्टर हैं। बादल के शेर पे उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी जो फाइनल कॉल के साथ दे दी, और बरखा ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। आप ऐसा करिए कि आप ना विद के साथ कर लीजिए, करिए क्वेश्चन सॉल्व। क्या कोई कर पाए इस क्वेश्चन को सॉल्व? क्या इज इट डन और नॉट? किसी व्यक्ति को दिक्कत हुई करने में, करके दिखाऊं इसे? चलिए फटाफट से देखिए, बोलिए, करके देखते हैं इसे, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को, आइए देखिए एंट्रीज। बाइफरकेशन बताइए, क्या आपके क्वेश्चन में एप्लीकेशन कितने की? हाँ, हाँ, मैं एप्लीकेशन कितने की है बताइए? 5। अलॉटमेंट कितने की है? 6। फर्स्ट कॉल कितने की है? फाइनल कॉल कितने की है? हाँ, 7 की। ये आपके पास बाइफरकेशन हो गया। पहला व्यक्ति कौन था आपके पास? बादल। बादल के कितने शेर थे? बादल के पास कितना था? 2000। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये दिया। 5000, 6000, 2000 और 7000। और ये एरो ऐसा ऐसा किया। उसके बाद है बरखा। बरखा के शेर कितने हैं? 2000। ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये दिया। कितने? 10,000। ठीक है। 14,000। ऐसे करके ये आपकी कहानी का ट्विस्ट, ये आपकी कहानी है। इतना छोटा सा वर्किंग नोट है, ठीक है जी। और अब चलते हैं इसकी जनरल एंट्रीज पर। जनरल एंट्री बनाए तो पहली एंट्री, आई विल नॉट राइट नरेशंस। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 20,000 इंटू 5 है ना, 1 लाख और 1 लाख। एंड दिस इज एप्लीकेशन मनी रिसीव नंबर 2। ठीक है, 1 लाख वाली एंट्री, जो लोग कर गए थे उनको मैच करना है, जो नहीं कर पाए वो देख लेंगे। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1 लाख और 1 लाख। हो गया। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट 20,000 इंटू कितना करना पड़ेगा? 6। 6, 1,20,000। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करना पड़ेगा? बैंक डेबिट, ध्यान से सुनना। 1,20,000 माइनस, क्या माइनस किया? 12,000 माइनस किया। 12,000, वट एंट्री, वट अमाउंट यू गेट?
क्या लिख दिया? कॉल्स एंड अरियर अकाउंट। डेबिट हो गया 12,000 से। क्या नरेशन लिखी? 2। 1,20,000 ऐसे। नंबर 5। यहाँ तक ठीक है? इस एंट्री में गलती होती है लोगों से, ठीक है? किया किसी ने इसको? कितने लोगों ने यहाँ तक ठीक किया था? इधर से यहाँ तक ठीक किया था। नंबर 5, इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। 50,000 इंटू कितना? 50,000 इंटू कितना? 2। 2 2, 1 लाख और 1 लाख। नंबर 6, क्या? अच्छा 20, सॉरी, 20,000 है, फिर ठीक है। यहाँ भी 20 था, 20 ही है। 20,000 इंटू 2, 40,000। 40,000। पैसा लेने की बारी आई, बैंक डेबिट। 40,000 माइनस, इतना नहीं मिला। ये देखो, आ, 6,000 नहीं मिला। तो क्या वैल्यू आ गई? 34,000। क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से। 2, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40,000 से। हो गया। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने से? 20,000 इंटू 7, 140। 140 फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है, ध्यान से देखेंगे। बैंक डेबिट 140 प्लस क्या क्या मिल जाएगा आपको? कितना मिल जाएगा देखिए। एक तो 12 ये मिलेगा, 16, 18, 18,000 मिल जाएगा। यू विल राइट प्लस 18,000। दिस इज 1,58,000। 2, इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल। वो तो कितने से लिखी जाएगी? 140 से लिखी जाएगी। 2, कॉल्स एन अरियर, दैट विल बी ऑफ 18,000। फाइनल कॉल मिल गई। कितने लोगों को पूरा ठीक था? वेरी गुड। बाकी कहाँ गड़बड़ हुई? तो बाकी बचा क्या? अरियर की एंट्री गलत कर दी। ये तो मजाक है। मजाक है। अभी नहीं, करेंगे बाद में। तो मजाक था। मतलब, वार्म अप था, बहुत हल्के लेवल का। तो ऑनलाइन में क्या सभी लोग कर पाए थे इस क्वेश्चन को? ऑनलाइन में मुझे बताइए, इधर से नियति या बाकी लोग करा था क्वेश्चन को पूरा, या नहीं करा था? अब मैं देख तो रहा नहीं हूँ, लेकिन क्या बोले? विवान, लावण्या, ऐश्वर्या, रुद्राक्ष, नियति, रिस्पॉन्ड तो करिए। यस सर। यस सर। अब आगे देखते हैं। एक और चीज देख लीजिए फटाफट से, कुछ थियोरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। अब मान लो, भाई अगले क्वेश्चन में करने से पहले छोटी चीज और देख लेते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि बंदा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल कहेगा यार क्या फ्रस्ट्रेशन है, चल एप्लीकेशन के साथ ही सारा पैसा ले लो। दे दिया एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा, है ना? ये भी हो सकता है कि समटाइम्स शेयर होल्डर पे द पार्ट ऑफ द होल अमाउंट ऑफ मनी ऑल नॉट येट मेड। अलॉटमेंट के स्टेज में फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल का दे दिया, एप्लीकेशन स्टेज में सारा पैसा दे दिया। याद है पिछली बार क्वेश्चन किया था, एक एप्लीकेशन अलॉटमेंट का सारा पैसा एक साथ मंगा लिया था। वो भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन में कॉल्स इन एडवांस खोला जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना, बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए कि अलॉटमेंट तक का पैसा तो आपके जुरिस्डिक्शन में होता है। मतलब अलॉटमेंट तक के पैसे पे आपका हक होता है। बियॉन्ड अलॉटमेंट अगर पैसा मिलता तभी कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे।
एप्लीकेशन स्टेज पर अगर अलॉटमेंट का पैसा मिल गया उसे कॉल से एडवांस नहीं बोलते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही तो हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है। तो अलॉटमेंट तक का पैसा हमारे लिए लेजिटिमेट है। लेकिन अलॉटमेंट के बाद अगर कोई पैसा मिलता है एप्लीकेशन स्टेज पे, फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, उसे हम कॉल से एडवांस बोलेंगे। ऐसी अलॉटमेंट स्टेज पे अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिल गया, एडवांस बोलेंगे। फर्स्ट कॉल स्टेज पे फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, कॉल से एडवांस बोलेंगे। तो अपने ड्यू डेट से पहले अगर मिल जाए कोई चीज तो उसे क्या कहते हैं? कॉल से एडवांस बोलते हैं। कॉल से एडवांस अकाउंट खोला जाता है, और ये कॉल से एडवांस अकाउंट इक्विटी एंड लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। वो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड के अंदर डिडक्शन करके होता था, ये नहीं। ये अलग लायबिलिटी में जाएगा, इसे एसेट्स में नहीं दिखाना। छोटे बच्चे चुप। हाँ बोलेंगे ना, अरे पैसा लेते समय तुम मना थोड़ी करोगे, रिफंड डालोगे ना, रिफंड। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति ने आपको अलॉटमेंट की स्टेज में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया, तो आप अलॉटमेंट का रखिए, बाकी वापस कर दीजिए। लेकिन अगर आप वापस नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यू विल इट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन यू। कितना इंटरेस्ट? If the cost in advance is a liability and provided by the articles, रेट इसका आर्टिकल्स प्रोवाइड करता है। अगर आर्टिकल में कोई रेट नहीं दे रखा तो टेबल एफ है, वो कितना रेट लेगी आपसे? 12% लेगी। मतलब अगर अरियर है तो आप 10%, और एडवांस है तो आपको देना, लेना है 10% लेंगे, और देना है तो कितना? 12% देंगे। क्या? 12% आप इंटरेस्ट। भाई, अलॉटमेंट की डेट 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर को आपको 15 दिसंबर का पैसा मिल गया, तो 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर का इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस दोगे ना आप तो टाइम पीरियड के हिसाब से बनेगा, जितने भी महीने बनेंगे उतना। कॉल्स इन एडवांस इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, बट इट इज देयर इन सीबीएसई सिलेबस। जब मैं रिवीजन कराऊंगा ना, तो वो डेट वाले क्वेश्चन की एंट्री भी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं करेंगे उसको। तो ये थ्योरी थी किसकी? कॉल्स इन एडवांस की। प्रैक्टिकल इस पे आ जाइए, नंबर 2 पे। अब अगर प्रीमियम आ जाए तो क्या करेंगे? भाई क्वेश्चन प्रीमियम के साथ भी तो आ सकता है। अब डिफॉल्टर हो जाए तो क्या करेंगे? आइए देखिए। एक्स लिमिटेड ने 20,000 20 ईच करा, 30% प्रीमियम पे। अमाउंट पेबल है 3 ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पे 6। और यहाँ क्या लिखा हुआ है इस जगह पे? यहाँ लिखा हुआ है क्या? अमाउंट पेबल। पेबल का मतलब क्या है? ये 6 रुपए जो है, ये क्या है? विद प्रीमियम है ये। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। नैतिक वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। नहीं करा इसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है जी। और ये तुम्हारा सीनियर होता था एक, नैतिक भदूरिया, 2 साल पहले। उनके नाम लिखे हुए मैंने, तुम लोगों ने। ये उस बैच के बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। रौनक होल्डिंग 2,000 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, विच ही पेड। वहां लड़के का नाम रौनक था, विच ही पेड अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल। और नेसेसरी एंट्री बनाने के लिए बोला है ना? तो कैसे करना है इसको वो देखते हैं। यहाँ चलें इस तरफ। पहले छोटा सा वर्किंग नोट बना लीजिए अपना। एप्लीकेशन पर कितना पैसा बताइए मुझे, एप्लीकेशन पर यहाँ, एप्लीकेशन पर कितना पैसा देखिए। एप्लीकेशन पर पैसा आपके है यहाँ पर 3 रुपया। 3 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की बोली थी? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट है 6, प्रीमियम है 2 रुपए का, क्या हो जाएगा? 4+2। अलॉटमेंट इज 4+2, यहाँ ध्यान से रखना है इसको। और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल हमारे पास कितने की है? प्रीमियम 2+4। फर्स्ट कॉल कितने की बोली? 3 रुपए की बोली। फाइनल कॉल कितने की बोली? फाइनल बचा बैलेंस। बैलेंस क्या बचता है देखिए, 3 और 2 5, 3 8, 2 का बचा। ऐसे हो गया। पहला व्यक्ति कौन था आपके पास? टोटल 20 है, तो फाइनल कॉल ज्यादा की हो जाएगी फिर। फाइनल कॉल ज्यादा की होगी, कितने की हो जाएगी? 3 और 2 5 और 3 8, फाइनल कॉल 12 की हो जाएगी ऐसे। पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति नैतिक। बच्चे का नाम तो नैतिक था, लेकिन बहुत अनैतिक बच्चा था ये। हर उल्टा काम इसने कर रखा था।
1000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। 1000 शेयर्स, 3000 यहाँ बनता है, इधर 2000 यहाँ बनता है, 4000 यहाँ बनता है, ये नहीं दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, 3000 यहाँ बनता है, ये कितना बनता है 12,000, ये दे दिया। सारा पैसा उसने किसके साथ दे दिया था? फाइनल कॉल के साथ दे दिया था। ठीक है जी। और आगे चलें जरा। दूसरा व्यक्ति कौन था? रौनक। रौनक। रौनक के पास कितने शेयर थे? रौनक के पास शेयर थे कितने? 2000 शेयर थे। 2000 शेयर्स। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया। इसके तीर, इसके तीर ऐसे चलेंगे, ऐसे, याद है ना? और रौनक ने क्या नहीं दिया आपके पास? ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये दिया, ऐसे। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, आ, रौनक होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अच्छा, अलॉटमेंट मनी विच शी पेड अलॉन्ग विद फर्स्ट कॉल। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट था। तो इसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, ये दिया और ये भी दिया। तो ये 6000, ये हो गया 4000 प्लस 8000। ठीक है। और ये 6000, और ये कितना हो गया? 24,000। इसने ये पैसा इसके साथ दिया। अब वर्किंग नोट आपके सामने क्लियर है। सॉल्व करो क्वेश्चन अपने आप। बाइफरकेशन आपके पास है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास है 20,000। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 20,000 है। ठीक है। एप्लीकेशन आपके पास है 3 का। अलॉटमेंट आपके पास कितने का है? 2 + 4 का। फर्स्ट कॉल कितने की आपके पास है? 3 की। फाइनल कॉल कितने की आपके पास? 12 की। टोटल कितना आपके पास? 20 + 4। ठीक है। ये आपके पास। अब आप सॉल्व करिए क्वेश्चन। कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सॉल्व करिए फटाफट से। भाई वर्किंग क्लियर है सभी को? वर्किंग इज देयर क्लियर? अरे कोई रिस्पॉन्ड तो करे ऑनलाइन में। वर्किंग क्लियर है या नहीं है? करते हैं। आओ देखें, देखिए फटाफट से देखते हैं। मैं नरेशंस नहीं लिखूंगा। पहली एंट्री मेरे पास जो बनेगी वो बनेगी बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ऐसे। और ये बनेगा 20,000 × 3 से। 20,000 × 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60,000, ऐसे। एप्लीकेशन मनी मिल गई। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 60,000 से। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 × 6 से 1,20,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 × 2 40,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 × 4 से 80,000 से। नरेशन क्या बन गई? नंबर 4, पैसा लेने की बारी आई। यहां देखिए कितना नहीं मिला। 2 और 4 6 नहीं मिला। देख रहे हैं? 6 और कितना? 12, 18,000 नहीं मिला। कितना नहीं मिला आपको? बैंक डेबिट 1,20,000 -18,000, 1,02,000 मिला सिर्फ आपको। क्या देख पा रहे हैं? सबके फीचर देख रहे हैं? कितना नहीं मिला? क्रॉस 6 विथ प्रीमियम, विथ प्रीमियम करेंगे, विथ प्रीमियम। और कितना? 12।
12 और कितना, 18 नहीं मिला, 18 नहीं मिला। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, 18,000 से। टू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 1,20,000 से। डन, नरेशन ही लिख रहे। यहां तक कितने लोगों का ठीक है? बढ़िया। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। ध्यान से देखना, फर्स्ट कॉल डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये कैसे होगा देखिए, 20,000 इंटू 3, 20,000 इंटू 3 से होगा। इंटू 3, 60,000 और 60,000। नरेशन क्या बनेगी? फर्स्ट कॉल इज ड्यू, नंबर 6, पैसा लेने की बारी आई। बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 60,000। नहीं रुको, लेकिन यहाँ, लेकिन यहाँ, हाँ यहाँ पर वो भी है, इधर भी है। यहाँ कितना पैसा, 3,000 नहीं मिला, कितना नहीं मिला, 3,000 नहीं मिला। और एक और चीज है कि, ए भाई ध्यान से सुनो, ए होल्ड करिए। क्या नहीं मिला आपको? ये 12 मिलेगा और 3 नहीं मिलेगा। तो जो नहीं मिला उसका हिसाब कर लेते हैं, जो नहीं मिला है। व्हाट यू विल राइट हियर, 60,000 प्लस, नहीं 60,000 माइनस, माइनस क्या कर देंगे पहले आप यहाँ से, -3,000 कर देंगे। ठीक है। और रुक जाओ, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 3,000 से कर देंगे। ठीक है। ये कौन सा वाला है, जो नहीं मिला। ठीक है। और इसके बाद यहाँ क्रेडिट में, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो तो पूरे अमाउंट से 60 की जानी है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब आपको, आपने इसकी एंट्री तो कर दी, ये वाले की, ये जो नहीं मिला था उसकी कर दी। अब जो मिल गया 12,000, उसकी एंट्री कैसे करेंगे, जो मिल गया, जो मिल गया उसको करेंगे टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना, 12,000। वो यहाँ कर देंगे +12,000। अब आपका टोटल कितना बन गया, नाउ योर टोटल इज 69,000 डेबिट। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मैंने, ये वो पैसा है जो अभी अभी नया नया ड्यू हुआ है, और ये वो है जो रिसीव हो रहा है। तो नीचे करके करिए, बेटर रहेगा। दोनों का नेचर अलग है, वो लायबिलिटी टेम्परेरी क्रिएट हो रही है, वो खत्म हो रही है। ठीक है, ऐसा करके डेबिट क्रेडिट दोनों लिख सकते हैं ऐसा। क्या बोल दिया हम लोगों ने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी। अभी क्या होगा पता है, जब अरियर और एडवांस दोनों मिलेंगे, यहां देखिए ये है अलॉटेड फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, अविशी मनी विच फर्स्ट कॉल, समृद्धि पेड द एंटायर मनी अंडर अलॉटमेंट स्टेज, वो भी है। पेड सारा पैसा है ना एप्लीकेशन स्टेज, वो भी है। बहुत है, दही बनने वाला, मतलब पैसे से वाली। हाँ, आते हैं ऐसे तो आते हैं कंपार्टमेंट में। अरे, प्रूडेंस प्रिंसिपल है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। इतना कुछ कराने के लिए मुझे टाइम चाहिए, इसलिए तो कहता हूँ क्लास का टाइम बड़ा कर लेते हैं, मानते नहीं हो। अबे छोटे स्कूल में नौकरी भी करनी है मुझे। फाइनल कॉल 20,000 इंटू फाइनल कॉल कितने की है, फाइनल कॉल आपकी कितने की है देखो, 12 रुपीज की। 12, 2 लाख कैसे हो गया रे, टू। और क्या हो अगर हर स्टेज पे प्रीमियम हो, प्रीमियम हर स्टेज पे हो, और तब कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर हो जाए। कॉल्स नहीं, कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर। क्वेश्चन में एवरी स्टेज देयर इज अ प्रीमियम,
और कॉल्स इन अरियर भी है और कॉल्स इन एडवांस भी है, और चार लोग हैं, जिंदगी का आनंद है। एट्थ एंट्री, नाइन्थ एंट्री क्या बनेगी? नाइन्थ एंट्री पैसा लेने की, सॉरी, एट्थ नहीं यार, वो गलत कर दिया मैंने, सेवंथ नहीं, एट्थ एंट्री बनेगी। एट्थ एंट्री, बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट हाउ मच? 240, 240। आओ इधर देखिए वर्किंग नोट में क्या लिखा है। क्या मिल गया? फाइनल कॉल तो पूरी मिली है, लेकिन क्या मिला साथ साथ उसके? चार तो छह और तीन नौ, 9,000 रुपये मिल रहा है बस, पूरा 9,000। प्लस कितना कर देंगे? 9,000। तो क्या लिख देंगे? कॉल्सन अरियर अकाउंट 9,000 से, और यहाँ ये वैल्यू कितने की हो जाएगी? और ये क्या हो जाएगा? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितने से? 240 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव, फिनिश, गॉन टू फिनलैंड, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना पढ़ने के बाद भी अभी बुक का क्वेश्चन आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आई हैव डाउट। फिर भी देख लेते हैं, बुक दिखाइए। अब मंदिर आए तो प्रसाद मिलेगा ना? हाँ, किसको? आपकी बुक खोलिएगा, पेज नंबर 8.133, क्वेश्चन, हाँ 8.33, आपकी बुक के क्वेश्चन। 11 to 18, ये क्वेश्चन आपके ग्रिप में, ये करने हैं आपने। और इस बुक में बहुत क्वेश्चन है, भर भर के क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन तो आपके पास एक्सरसाइज में, 90 नहीं, 113 क्वेश्चन आपके पास करने के लिए वैसे बुक में है। और इलस्ट्रेशन भी ज्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी, आई टेल यू, यू हैव अराउंड 70 इलस्ट्रेशन हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर में भी करीब करीब 25 होंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन का चैप्टर है ये, आराम से हो जाएगा। और 60-70 मेरे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इतना करना है। तो अब बस्ता कहाँ पैक हुआ भाई? अभी तो आगे बढ़ेंगे ना। ठीक है, चलिए आज यही वाइंड अप कर रहा हूँ। अगली क्लास में थोड़ा और जल्दी करके विल स्टार्ट।